Hello बच्चों, let's see this question. This question says two concentric conducting spherical shells of radii r and 2r having charges qa and qb and potential 2v and 3v by 2 respectively. दो concentric conducting spherical shells हैं, एक का रेडियस है r और दूसरे का है 2r. ठीक है, तो एक पे चार्ज है qa एंड दूसरे पे चार्ज है qb और पोटेंशियल दिया हुआ है इस पे 2v और इस पे 3v by 2. तो अब शेल बी को अगर अर्थ कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेट्स से ये हमारे पास दोनों शेल्स हो गए. तो अगर हमने शेल बी को अर्थ कर दिया तो यहाँ पे पोटेंशियल बी का कितना हो जाएगा, वी बी डैश कितना हो जाएगा, 0. तो पूछा है कि लेट चार्जेस ऑन स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी बिकम्स, यहाँ पे क्यू ए डैश हो जाएगा और यहाँ पे क्यू बी डैश हो जाएगा चार्ज. तो इस केस में क्यू ए डैश क्यू बी डैश की रेशो चाहिए, क्यू ए बाई क्यू बी की रेशो चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए एंड बी के बीच का और पोटेंशियल ऑफ ए हमें फाइंड करना है. ये सब चीजें फाइंड करनी है. सबसे पहले इनिशियल केस में, ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है. तो इनिशियल केस में अगर हम देख रहे हैं, इनिशियली क्या है, पोटेंशियल ऑफ ए कितना है, क्यू के क्यू ए बाई आर प्लस के क्यू बी बाई 2r इज इक्वल टू कितना है, 2v. ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ b कितना है, के क्यू ए प्लस के क्यू बी बाय 2r. ये गिवन है हमें 3/2v. करेक्ट. तो यहां से हम देख सकते हैं क्यू ए बाई क्यू बी की रेशो. इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा अपर एक्सप्रेशन को. तो 2r अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू 2qa प्लस qb अपॉन 2r, या फिर इसको 4v लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है, तो अब देखो k बाय, नहीं इसको 2r ही रहने दो, इसको 2 ही लिख दो ऐसे. तो k बाय 2r दोनों केसेस में क्या है, कॉमन है. तो इसको डिवाइड कर दो, एक्सप्रेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2qa प्लस qb अपॉन qa प्लस qb इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2, इस तरीके से. तो ये हो गया 6qa प्लस 3qb इज इक्वल टू 4qa प्लस 4qb. तो qa कितना हो जाएगा, 2qa और ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, qb. तो qa अपॉन qb की जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई, 1/2. यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है. मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है. अब अगर बात करें क्यू ए डैश एंड क्यू बी डैश की, तो इस केस में देखो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल ऑफ वी बी कितना हो जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश बाई आर बाई 2r. ये 2r है, रेडियस है ना, बाई 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0, क्योंकि इसको अर्थ कर दिया बी वाले स्फीयर को, बी वाले शेल को. तो यहाँ पे क्यू ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बी डैश. यानी कि क्यू ए डैश अपॉन क्यू बी डैश की जो रेशो आएगी, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा, 1. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा. वी ए माइनस वी बी किसके बराबर रहेगा, वी ए डैश माइनस वी बी डैश के बराबर. दैट इज ये कितना था, वी ए माइनस वी बी करो तो ये आ जाएगा वी बाई टू माइनस वी बाई, नहीं वी बाई टू, 2 माइनस 3/2 कितना किया, तो वी बाई 2 आ गया. और वी ए डैश हमें फाइंड करना है, वी बी डैश हमने फाइंड कर लिया है कि 0 है, तो वी ए डैश की वैल्यू हो जाएगी v बाई 2. तो पोटेंशियल ऑफ ए आफ्टर अर्थिंग कितना हो जाएगा, v बाई 2. इन्होंने कितना दिया हुआ है, 3v बाई 2, गलत है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, v बाई 2. ये हमने अभी बताया कि ये हो जाएगा v बाई 2, तो ये डी ऑप्शन ठीक है. तो ए बी डी आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.